प्रणाम माताओं। माते, त्रिदेवों ने मां के रूप में महासती अनुसुईया का वर्ण किया है। प्रभु अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। प्रणाम ऋषि अत्रि। प्रणाम देवी अनुसुईया। देवी इंद्राणी, हमारे पुत्रों के जन्मोत्सव में इन बकरियों को लाने के पीछे आपका उद्देश्य? ये बकरियां आपकी संतानों के पोषण के लिए लेकर आई हूँ ऋषि अत्रि। ये कैसी अर्थहीन बातें कर रही हैं आप? अर्थपूर्ण बातों को अर्थहीन ना कहिए ऋषि अत्रि। ये बकरियां आपकी संतानों की आवश्यकता है। देवी अनुसुईया, आपने इन्हें अब तक कितनी बार आहार दिया है? आपने बताया नहीं। आप बताती तो संभवतः आपकी मातृत्व को कुछ दिशा निर्देश दे पाती मैं। अच्छा, पांचपन दूर होने की प्रसन्नता में कदाचित आपको इस बात का ध्यान ही नहीं रहा होगा। ऐसे एक माता को ये सब स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि माता बनते ही स्त्री को स्वतः ही सब कुछ आ जाता है। दूध, वात्सल्य, सब कुछ, क्योंकि वो 9 माह तक शिशु को अपने गर्भ में रखती है। परंतु दुर्भाग्यवश देवी अनुसुईया के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर कैसे उनमें माता के सारे लक्षण आएंगे और कहां से उन्हें अपनी संतानों की आवश्यकता समझ आएगी? तभी तो इन्होंने अब तक अपने शिशुओं को आहार भी नहीं दिया है। देवी अनुसुईया, अब स्वीकार कर लीजिए अपनी अयोग्यता और मुक्त कर दीजिए त्रिदेवों को। इसी में सबकी भलाई है, त्रिदेवों की भी और पूरे संसार की भी। देवी इंद्राणी, आपके मन के भ्रम का कोई समाधान नहीं है मेरे पास। आप भूल चुकी हैं। जिस क्षण ये मेरे पुत्र के रूप में आए, उसी क्षण मातृत्व की पूर्णता ने मुझे स्वीकार लिया। मेरे पुत्र संकट और संघर्ष का जीवन नहीं, स्वस्थ जीवन जिएंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करती हूँ, आप अपनी बकरी को लेकर इंद्रलोक वापस चले जाइए। मैं नहीं चाहती इस पावन पवित्र समय आपके दुष्प्रभाव भरे शब्द मेरे पुत्र के कानों तक भी पहुंचे। इस अपमान का मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा देवी अनुसुईया। अब ये इंद्राणी आपको आपके इन त्रिदेव से अलग करने का हर संभव प्रयास करेगी।
यहाँ पे शिव ने अपने तत्वों का परित्याग कर दिया और वहां पे श्री विष्णु ने और ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव ने। इन सब का कारण मैं ही दोषी हूं, मैं ही अपराधिनी भी हूं। ना मैं निर्वाण भिक्षा की शर्त रखती और ना ही त्रिदेव अपने तत्वों को त्याग कर भूलोक जाती और ना ही वो बालक बनते। मैं आप दोनों की क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं बहन पार्वती, इस परिस्थिति के लिए केवल तुम उत्तरदायी नहीं हो, हम भी हैं। हाँ बहन, हम तीनों दोषी हैं, अकेली तुम ही नहीं हो। हमें अधीरता छोड़कर धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरे विचार में प्रतीक्षा से उत्तम होगी पहल। तात्पर्य? हम तीनों को सती अनुसुईया के आश्रम चलकर अपने पतियों को लाने की पहल करनी चाहिए। यदि लोहे के चने पकाने के समान पुनः हमारा अपमान कर दिया तो? हम भी त्रिदेवियां हैं, हम में भी शक्तियां हैं। अच्छा हुआ मैं ध्यान करने के लिए इस तरफ आ गया और तीनों माताओं के मन की बात से अवगत हो गया। अब मुझे सावधान रहना होगा ताकि इन्हें पता न चले कि इस सारे खेल की रचना मैंने की है। अन्यथा मैं इन तीनों देवियों के क्रोध का आखेट बन जाऊंगा। मुझे इनके क्रोध से बचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। प्रणाम जन्मदाता, प्रणाम पालनहार, हे संहार करता। आप तीनों देवों को मेरा बारंबार प्रणाम। प्रणाम माता। प्रसन्न रहिए। अब मेरे पुत्र त्रिदेव के बहाने आपका भी दर्शन प्राप्त होता रहेगा मुनिवर। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ माता जो मैं बाल त्रिदेवों के दर्शन बार बार कर पाऊं। आज अंतिम दर्शन है। अंतिम दर्शन? क्यों? क्योंकि आज त्रिदेवियां इन्हें लेने आ रही हैं। परंतु क्यों? क्योंकि आपकी ये महान उपलब्धि, आपका सतीत्व उन्हें उनकी हीनता का बोध कराती है। तभी तो उन्होंने त्रिदेवों को आपसे निर्वाण भिक्षा मांगने के लिए भेजा था। जब उसमें सफल नहीं हो पाई तो अब स्वयं आ रही है आपसे त्रिदेवों को बाल रूप में पालने का सुख छीनने के लिए। त्रिदेवियों की निर्वाण भिक्षा की इच्छा जानकर एक बात पुनः सिद्ध हो गई, इस संसार में कुछ भी अकारण घटित नहीं होता। यदि वो ऐसा नहीं करते तो त्रिदेव को अपने संतान स्वरूप प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे इतने शीघ्र नहीं मिलता। मैं आभारी हूं उनकी। वो जब चाहे अपनी पतियों को यहां से लेकर जा सकती है। आप बहुत उदार है माता, आज्ञा दीजिए। जिस सांसारिकता को जानने तुम मेरे पुत्र बनकर आए,
उस सांसारिकता से मैं तुम्हें पहचान भी नहीं करा पाई। आजीवन इस दुख की आग में जलती रहूंगी मैं, आजीवन। देवी, महासती अनुसुया, स्वागत है आपका। हम अपने पतियों को वापस ले जाने आए हैं। सहर्ष ले जाइए। त्रिदेव तो एक समान है। मेरे महादेव कौन है? और कौन है मेरे नारायण? और मेरे ब्रह्मदेव कौन है? पहचानना कठिन हो रहा है। पहचान बताइए। पहले तो अपने तपोबल की शक्ति से इन त्रिदेवों को बालक बना दिया और अब इनका रूप एक जैसा कर दिया ताकि हम अपने पतियों को पहचान न पाए। आप भी एक विवाहिता है महासती अनुसुया। एक विवाहिता की पीड़ा समझिए। कृपा कीजिए, मुझे मेरे महादेव लौटा दीजिए। देवी पार्वती, शिव सदा आपके थे और आपके ही रहेंगे। आपने उन्हें क्यों छीना? आपके पति को आपने निर्वाण भिक्षा के लिए भेजा। उस प्रस्ताव ने आपके पति को आपसे छीना, मैंने नहीं। परंतु निर्वाण भिक्षा का कारण आप हैं। ना आप पके हुए लोहे के चने के साथ देवऋषि नारद के हाथों चुनौती भेजती, न हम त्रिदेवों को ये प्रस्ताव देते। दोषी तो आप हुई ना। एक भयभीत मां को तो सारा संसार दोष देता है। यदि ऐसा है तो हमारे पतियों को स्वयं अपने हाथों से हमें सौंप दीजिए और दोष मुक्त हो जाइए। एक मां से मां का हृदय मांग रही है आप। एक मां से एक विवाहिता अपना सुहाग मांग रही है। जिसका आपने अपने सतीत्व बल से हरण कर लिया। देवी पार्वती, मेरी सतीत्व की शक्ति को आप ऐसा कहकर लांछित मत कीजिए। यदि आप आपके पति को नहीं पहचान पा रही हैं, तो ये दोष आपका है, मेरा या मेरे सतीत्व की शक्ति का नहीं। बहन पार्वती,
इनके इस आचरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारे पतियों को हमें देना नहीं चाहती। इनके सतीत्व की शक्ति सुप्त हो चुकी है और इनका स्वार्थ जाग गया है। यदि ऐसा है तो मैं शिव की अर्धांगिनी पार्वती, शिव की तथाकथित माता अनुसुईया को चुनौती देती हूं कि वो त्रिदेवों को यहां रोक कर दिखाए। मैं अतिशीघ्र अपने महादेव के साथ दोनों देवों को यहां से अवश्य ले जाऊंगी। महासती अनुसुईया, ध्यान रहे, यदि आप त्रिदेवों की मां हैं तो मैं भी शिव की शक्ति हूं, जिसके बिना आज स्वयं शिव भी अपूर्ण है और उनकी अपूर्णता का उत्तरदायित्व अब आप पर है। ये कैसी लीला है? लीला स्पष्ट है देवी। त्रिदेव स्वयं यहां रहना चाहते हैं। आपके मातृत्व को पाना चाहते हैं। क्या ये सत्य है? निसंदेह देवी अनुसुईया। मेरे प्रिय पुत्रों, मैं मेरे मातृत्व की ममता से तुम्हें पूर्ण कर दूंगी। देव, नारायण, शिव, कहाँ चले गए सब? माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ, मैं यहाँ हूँ। शिव कहाँ है? शिव, शिव, कहाँ चला गया? देवी, किसे पुकार रही हैं आप? शिव को। सारा संसार शिव के इस बाल रूप की प्रतीक्षा कर रहा था देवी, और आज जब शिव अपने बाल रूप में हमारे घर, हमारे आश्रम पधारे हैं, तो सभी उनके इस रूप के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। परंतु मेरा शिव है कहाँ ऋषिवर? वहीं जहां पहली बार आपने शिव की माता बनने का स्वप्न देखा था।
वो उस शिवशिला क्षेत्र में अकेला चला गया? अकेला? देवी दूर दूर से आए भक्तगण उनकी एक झलक पात्र पाने के लिए वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवी, अब इतनी भी शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषिवर, आपने बताया क्यों नहीं कि वो अकेला चला गया है? बताता तो तब जब मुझे स्वयं कुछ पता होता। और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखते हो उन्हें रोक भी कोई कैसे सकता है? पूरे संसार के लिए वो महादेव हो सकता है ऋषिवर, परंतु मेरे लिए केवल मेरा पुत्र शिव है। कदाचित उनके बाल रूप के दर्शन के बाद आपको भी आभास हो जाए कि वो है महादेव ही। यदि ऐसा है ना, तो आज मैं पूछूंगी उससे कि उसके जीवन में मेरा अस्तित्व क्या है। क्या मैं मात्र एक शिव भक्त महासती अनुसुईया, या वो माँ हूँ जिसके घर जन्म लेकर उन्होंने अपना बाल रूप प्रकट किया है?